चलिए कितना नंबर होगा? 5 नंबर से। तुम बोल रहे कि लड़की को बेइज्जती करते हैं, है ना? तो सुनिए, छठ अभी तुरंत बीता है ना। छठ में देखोगे कि घाट जो होता है जहां हम लोग पूजा करते हैं वहां पर भीड़ कम होता है ना? और सुबह वाला जो अर्घ होता है वहां पर देखिएगा कि ज्यादा भीड़ रहता है सुबह में, और शाम को कम। जानते हैं क्यों? वहां पर औरतें लड़कियां कम रहती है शाम को। क्यों? वो 2 बजे दोपहर से तैयार होना शुरू होती है, उसको तैयार होते होते सुबह का 2 बज जाता है, वो तब पहुंचती है। और लड़का सब क्या है, एगो पेंट धराया, टी शर्ट धराया, चलिए हो गया उसको। तो इसीलिए है थोड़ा मैनेज करना पड़ता है ना। कूटते हैं इतना तो कम से कम बातों से तो है ना, विपक्षी को ये सब कुटाता है, तुम लोग बातों तो सुनो। चलिए कितना नंबर? 5 नंबर पर आइए। 5 का 1, 5 में 3 प्रश्न है। कहता है देखिए कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, ठीक है? और सुनते जाइए प्रश्न को, अभी बात नहीं करना किसी को, बात सुनिए मेरा, उसके बाद भात भी खिलाएंगे, पहले बात सुनिए। कहता है कि ए बी एक ऊर्ध्वाधर दीवार है जिसका बी भाग भूमि के संपर्क में। देखिए एक दीवार है ना? मतलब मान लिया कि ये एक दीवार है, दीवार में बोला कि बी जो है वो भूमि पर है। तो भूमि कहां होता है? नीचे में कि ऊपर में? नीचे में। तो मान लिया कि बी भूमि पर है, तो क्या बच गया था? ए, तो ए ऊपर में होगा। बी भूमि पर है, उसके बाद क्या बोला? एसी सीढ़ी जमीन से सी बिंदु पर टिकी हुई। देखिए एक सीढ़ी है एसी, तो यहां ए से शुरू होगा और सी यहां पर आएगा, और बोल रहा है सी जो है वो जमीन से टिकी हुई है, जमीन पर। तो जमीन पे आ गया ना, ये जमीन, तो ये भी क्या होगा? जमीन। तो जमीन पर टिक गया। कहता है कि ए सी बी 60 डिग्री है। देखिए आपको समझाएं एक बार कि अगर 3 बात दिया हुआ हो, ए बी सी हो, ठीक है ना, या ए सी बी हो, इसका वैल्यू 60 हो, इसका वैल्यू 30 हो, तो बीच वाले का मान होता है, बताए है ना? तो किताब में देखिए बोला है ए सी बी बराबर 60 डिग्री, माने क्या? कोण सी का मान है 60 डिग्री। ए सी बी बराबर 60 डिग्री और बी सी बराबर 3। देखिए ये दूरी दे दिया हुआ है 3 मीटर, है ना? तो अब आपसे पूछा है कि सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए, समझे? तो सीढ़ी इसमें से कहां दिख रहा है आपको? ये किताब बोल दिया था ना कि एसी जो है वो क्या है? वो सीढ़ी है। तो आप एसी का जो दूरी है वो ज्ञात कीजिए। आपको क्या बोले थे? इसको मिटा दें हम। आपको क्या बोले थे कि पहले प्रश्न को 2 बार पढ़ना है? बहुत हंस रही हो। प्रश्न को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद उसका चित्र बनाइए। चित्र बना लेने के बाद उसका मान अंकित कीजिए, और उसके बाद अज्ञात दूरी जो है उसमें कौन सा सूत्र लगेगा वो सूत्र लगाइए, और जो अज्ञात दूरी है उसका मान ज्ञात कीजिए। ये पेज भी उलट जाता है। चलिए इसमें आपको एसी का मान ज्ञात करना है ना, तो एसी का जो मान है उसके लिए कौन सा सूत्र लगेगा ये बताइए हमको। एसी में आपको ये आधार दिया हुआ है, कैसे समझे आप? क्योंकि यहां पर दिया हुआ है ना थीटा का वैल्यू, तो थीटा से सटे हुए भुजा को हम लोग आधार कहते हैं। तो ये हो गया आधार दिया हुआ है और कर्ण निकालना है। तो जब आधार दिया हो और कर्ण निकालना हो तो आधार और कर्ण किस अनुपात में आता है? आधार और कर्ण cos थीटा में। तो लगा देंगे यहां पर। तो क्या लिखिएगा यहां पर? देखिए पहले लिख दीजिए आप थीटा बराबर 60 डिग्री, है ना? और क्या दिया हुआ है? बीसी की दूरी दिया हुआ है आपको 3 मीटर, है ना? अब cos में आता है तो लगा दीजिए cos c लिखेंगे। क्यों? क्योंकि c कोण का मान दिया हुआ है। तो cos c बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब बताइए आप कि cos c यानी कि कितना? cos 60 डिग्री ना, cos 60 डिग्री। और देखिए आधार क्या है? बीसी। तो बीसी का मान कितना? 3, और एसी तो हमको निकालने के लिए ही बोला है। तो एसी cos 60 का मान कितना? 1/2 बराबर ये कितना हो जाएगा? 3/AC। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? AC बराबर 6, और मीटर में है तो मीटर। ये हो गया उत्तर। समझ गए बात को? तो इसको उतारिए। चलिए 5 का 2 नंबर ना। आइए
5 का 2 नंबर। देखिए 2 नंबर कहता है, जैसे जैसे बोलता जाता है हम उसको क्या करते हैं, चित्र में उतारते जाते हैं। देखिए एक मजदूर दीवार पर ईंट पहुंचाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ रहा है। चलिए मान लीजिए कि ये जो है ये दीवार है ना, तो दीवार यहां पहुंचाएगा तो सीढ़ी से चढ़ रहा है, तो ये मान लिया सीढ़ी। सीढ़ी कैसे लगाते हैं आप जानते हैं ना, कि सीढ़ी का 2 सिरा होता है, एक सिरा भूमि पर रहता है और दूसरा सिरा ऊपर, और सीधा सीढ़ी नहीं लगता है, ये भी जानते हैं कि सीढ़ी थोड़ा टेढ़ा होता है, तो ये टेढ़ा करके हमने क्या किया, सीढ़ी लगा दिया है। अब चढ़िए इस पर आप लोग। भूमि शीर्ष तक पहुंचता है। दीवार की ऊंचाई 15 मीटर है। देखिए हम मान लेते हैं कि ये ए होगा, ये बी होगा और ये सी होगा, तो दीवार ए बी है ना, तो इसकी ऊंचाई दी हुई है 15 मीटर, तो हम लोग लिख दिए। अच्छा, तथा सीढ़ी का भूमि तल के साथ 60 डिग्री का कोण। अब सीढ़ी ये है ना, तो भूमि का तल कहां है ये देखना है। सीढ़ी अगर बोलेगा कि दीवार के साथ कोण बना रहा है तब यहां बनाएगा, लेकिन सीढ़ी अभी क्या बोला, भूमि से बना रहा है, तो भूमि तो यहां पर छुआ ना, तो यहां पर कितना डिग्री बोला है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है। तो सीढ़ी के ऊपरी सीढ़ी तक चढ़ने के लिए मजदूर द्वारा तय की गई दूरी निर्धारित कहता है कि मजदूर जो यहां से ईंटा लिया और यहां तक चढ़ा तो वो कितना दूर चढ़ा, ये दूरी हमको बताइए। तो ये देखते हैं, बेचारा बहुत मेहनत किया था, तो हम लोग दूरी निकाल देते हैं, नहीं तो उसको दिहाड़ी नहीं मिलेगा, मजदूर है ना। चलिए देखिए, आपको फिर से थीटा का मान क्या दिया हुआ है, 60 डिग्री, और इस बार दूरी बदल गया। दूरी क्या है, ए बी। ए बी बराबर कितना है, 15 मीटर। अब सवाल में आप लोग यहां पर देखिए, ये जब थीटा है, ये कोण एंगल है ना, तो ये भुजा क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। तो ये लंब दिया हुआ है और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। आपको लंब दिया है, कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण किसमें, साइन थीटा में। गुड। तो इस बार हम लोग क्या लिखाएंगे, साइन थीटा नहीं, क्योंकि सी पर न कोण है, जिस पर कोण हो वो नाम देंगे हम लोग। साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो क्या लिखिएगा, लंब बटे कर्ण। इसी को ऐसे भी किताब में हो सकता है कभी भी लाओ कि लंब को क्या बोले हैं, ए बी। लंब को क्या बोले, ए बी, और कर्ण क्या है, ए सी। तो ए बी बट्टा ए सी भी कंफ्यूज नहीं होना है कि सर बोले थे लंब बट्टा कर्ण, क्योंकि भैया ए बी लंब है तो हमने ए बी लंब माना है, लेकिन उसको हम लंब बोलते हैं, इसलिए हमने समझने के लिए लंब लिखा है। ठीक है, आगे अब बताइए, साइन में कितना डिग्री, 60 डिग्री। अब बराबर बताइए, ए बी है ना, तो ए बी का मान कितना, 15, और ए सी तो भैया हमें निकालना ही है ना। आगे आइए, साइन 60 का मान कितना, √3 बट्टा 2, और ये तो 15 है, अब बट्टा में एसी है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, ऐसा ना हो कि ये समझे कि आप लोग की गलती कर दिए हैं, सर यहां से गलती हो गया। ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन है। बताइए, यहां √3 AC बराबर 30 और AC बराबर कितना, 30 बट्टा √3 हो गया उत्तर। नहीं, रूट नहीं होना चाहिए बट्टा में, तभी मन में चलेगा कि सर कल बोले थे आएगा, तो कल वो थीटा का मान था, सवाल का उत्तर नहीं, वो थीटा का उत्तर है। लेकिन ये थीटा का तो मान नहीं है, ये भुजा की लंबाई है, तो थीटा का मान हो सकता है लेकिन भुजा की लंबाई रूट में नहीं होगी। तो नहीं होने के लिए हम लोग इसको सीधा बताइए, 2 तरीका जानते हैं, या तो परिमेयकरण कर देंगे, है ना, और दूसरा तरीका बता देते हैं, अभी परिमेयकरण वाला आप लोग जानते हैं। इस 30 को हम 10 गुना √3 लिख सकते हैं। बताइए, 3 तिया 9 का वर्गमूल, 3 और 10 तिया, अभी भी ये 30 ही है, छेड़े हैं नहीं उसको हम। अब बट्टा में ये √3, ये √3 खत्म। अब बताइए, AC बराबर क्या होगा, 10√3। अगर मीटर में दिया हो तो मीटर में उत्तर। चलिए उतारिए इसको, उसके बाद हम लोग इसी का 3 नंबर, इसमें 3 प्रश्न है, देखेंगे। चलिए 3 नंबर ना, आइए 5 का 3 नंबर। अब देखिए क्या कहता है, मेरे तरफ देखिए, इतना स्मार्ट चेहरा पसंद नहीं आता है कि आपस में बात करते हैं,
इधर देखिए, कहता है 10 मीटर ऊंचा एक खंभा है। तो पहले खंभा डाल दें, डाल दीजिए। ये कितना ऊंचा है? 10 मीटर ऊंचा एक खंभा है। खंभा मान लीजिए बिजली का खंभा, देखे हैं ना सब आदमी, बिजली के खंभा को जो खड़ा करता है तो क्या करता है, उसको देखिएगा कि तार से बांध के टाइट किए रहता है। एक वो मोटा सा तार रहता है जिसको कहीं दूर पर गाड़ देता है ताकि वो हिले डुले ना, गिरे ना, इसीलिए तो वही खंभा है। तो बोल रहा है कि स्टील का तार का एक सिरा खंभे की चोटी माने ये खंभे की चोटी से बांधकर दूसरे सिरे को क्षैतिज भूमि पर स्थिर किया गया है। तो यहां पर वो तार जो था उसका एक सिरा यहां बांधा और दूसरा सिरा कहीं पर जाके भूमि पर गाड़ दिया है। तो हम दोनों को मिला दिए। तब क्या कहता है, देखिए कि यदि तार क्षैतिज के साथ 65, क्षैतिज तो क्या बोले थे, भूमि के समांतर, है ना। तो क्षैतिज बोला, देखिए भाषा बदल देता है, कभी कभी भूमि बोल देता है और कभी कभी क्षैतिज बोल दिया। तो क्षैतिज के साथ 45 डिग्री, तो ये कितना हो गया, 45 डिग्री का कोण बनाता है। तब आपसे कहता है कि तार की लंबाई निकालें, तार कितना बड़ा है वो ज्ञात कीजिए। अभी हम इसमें कोई कोण का नाम नहीं दिए है ना, तो जैसे पीछे में दे रहे थे, आप ए दे दीजिए, बी दे दीजिए और सी दे दीजिए। आप जानते हैं कि कोण भी हमेशा 90 डिग्री होता है ना। चलिए अभी इसमें देखिए कि थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 45 डिग्री, और साथे साथे ए बी का मान दिया हुआ है कितना, 10 मीटर। अच्छा से लिखिए, बोर्ड पे जगह का कमी नहीं है ना। आपसे क्या बोला कि आप तार की लंबाई, तो त्रिभुज, इस त्रिभुज में तार की लंबाई को हम लोग क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे ना। अच्छा, अगर थीटा ये वाला भाग है तो ये भुजा क्या है, लंब है। तो लंब हमारे पास है और कर्ण निकालना है, तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। तो इस बार सीधा लिख देते हैं, लंब का मान ए बी होगा ना, तो ए बी अब बट्टे में ए सी, है ना। अलग अलग तरीका से, है ना, अलग अलग दिन अलग अलग कपड़ा भी पहनते हैं इसीलिए। आइए, तो साइन में कितना मान है थीटा का, 45 डिग्री, अब बराबर ए बी का मान 10, ए सी तो हमें निकालना ही है ना। साइन 45 का मान 1/√2 और 10/AC, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्या हो जाएगा, AC बराबर 10√2। आपका उत्तर यहीं पर सही है, ये भी उत्तर है, आप मीटर में डाल सकते हैं। लेकिन बात है कि हम लोग किताब का उत्तर मिलाते हैं, तो किताब में 10√2 उत्तर नहीं है। इसमें क्या, पिछला में 10√3 था, है ना, तो उसको हम लोग छोड़ दिए थे। इसमें क्या क्या है, √2 का मान रख दिया है ना। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, AC बराबर 10 और √2 का मान होता है 1.414, है ना। अब इस 10 को आप गुना कर दीजिए, इस 10 को इतना से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपको AC बराबर 0 से गुना करने पर क्या फर्क सीधा हो जाएगा। तो अब देखिए ये एक 0 से ये 0.1 यहां पर आ जाएगा ना, अपना स्थान बदल लेता है, 8 क्लास में ही पढ़े हैं ना। तो क्या हो जाएगा, ये 14.14 मीटर उत्तर। ये हो गया आपका 3 नंबर। इसको उतारिए, फिर अब है 6 नंबर। चलिए 6 नंबर है ना, 6 में भी 2 प्रश्न है। हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर से शुरू करेंगे, 2 नंबर से शुरू करेंगे, 1 नंबर से। कपड़ा सीधा पहनते हैं, है ना, उल्टा नहीं पहनते हैं। आइए पढ़िए, क्या कह रहा है कि एक ऊर्ध्वाधर दीवार है, मतलब देखिए एक क्या है, दीवार है, दीवार डाल दिए। दीवार में कहता है आपको, देखिए कि दीवार का बी भाग समतल भूमि के संपर्क में है, मतलब भूमि पर कौन सा भाग है, बी भाग है, तो डाल दिए बी भाग। तो ए बी अगर दीवार है और बी भूमि पर है, तो ए कहां होगा, ऊपर में, ए ऊपर चला गया। और कहता है जिसका बी भाग समतल है, ए सी सीधी है, माने ए सी, ए से यहां सी तक बढ़ाएंगे, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ए सी, सॉरी ये तो डाले हैं ना, सी, सी डी हो जाएगा।
अब आपका देखिए प्रश्न में बोलता है कि BAC बराबर 30 डिग्री। अब की बार देखिए जहां पर ए माने है ना वहां का कोण दिया हुआ है, तो BAC 30 डिग्री, तो ए यहां पर माने है ना, तो यहां पर हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक। और AC बराबर 3 मीटर, AC बराबर देखिए ये AC है ना, ये दिया हुआ है आपका 3 मीटर। तब आपसे पूछा है कि BC का मान निकालें, माने इसका वैल्यू कितना होगा, आप ये हमको बताइए। AC दे दिया और BC आपसे पूछा है, तो आइए हम जैसे पहले चार्ट तैयार करते हैं वो चार्ट, अब ये मत बोलना आलू चाट की पापड़ी चाट। आइए बताइए कोण का मान कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री दे दिए, और एक भुजा आपका AC दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, है ना। अभी देखिए AC इस त्रिभुज में AC क्या हो, सॉरी AC नहीं, हाँ ठीक है, AC क्या होगा, कर्ण है ना। लेकिन लंब इसका कौन सा भुजा है, BC लंब है, क्योंकि आप पढ़े हैं कि थीटा के ठीक सामने वाली भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, तो थीटा के ठीक सामने BC, तो लंब। बताइए लंब निकालने के लिए बोला है और कर्ण दिया हुआ है ना, तो लंब और कर्ण कौन में, साइन में, लंब और कर्ण किस में, साइन में। अब की बात देखिए ए कोण पर थीटा दिया हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे साइन ए बराबर, साइन ए बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो लंब कितना BC और कर्ण कितना AC। तो बताइए साइन ए तो क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री बराबर BC बट्टा AC, तो BC का मान तो हमें ज्ञात करना है और AC का मान दिया हुआ है 3। साइन 30 का मान कितना, 1/2, और BC का मान कितना, BC ही, और ये क्या हो जाएगा 3। फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 2BC बराबर 3, तो BC बराबर 3/2, तो BC बराबर कितना 1.5 मीटर उतारिए। चलिए देखिए कितना होगा, अभी 6 का 2 ना, आइए 6 का 2 नंबर, देखिए 2 नंबर क्या कहता है। जैसे जैसे बोले आप जब घर पे बनाइएगा ना तो एक एक स्टेप पढ़ते जाइए, उसका चित्र बनाते जाइए एक एक। पहला देखिए क्या कहता है कि एक मीनार, मीनार का मतलब क्या होता है, टावर या ऊंचा कोई भी वस्तु, तो मीनार है तो ऊंचा होता है ना, तो ओ सॉरी टेढ़ा नहीं होता है, सीधा डाल दिए, ठीक है। अब देखिए तो मीनार, एक मीनार शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की दूरी पर, देखिए कौन बोल रहा है कि पाद, पाद मतलब क्या, जहां से भूमि को छुआ शुरू हुआ है ना, वहां से 15 मीटर दूर, तो 15 मीटर यहां से हम ये मान लिए ये कितना दूरी है, 15 मीटर दूर। और ऐसे जब दूर रेखा काटेगा तभी कोण बनता है, पता है, तो कहता है 15 मीटर दूर 60 डिग्री का कोण बनाता है। एक मीनार अपने पाद से 15 मीटर दूर 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। मीनार की ऊंचाई का अर्थ है, आपको बोल रहा है मीनार की ऊंचाई ये है ना, तो आपसे ये ज्ञात करने के लिए बोला है। आप पहले मान लीजिए A, B और C मान लिए। अब चलिए जब मान लिए तब बताइए आपका अगर ये थीटा है ना, तो ये थीटा, तो इसके सामने में ये क्या हो जाएगा, लंब, और ये क्या हो जाएगा, आधार। अब की बार थोड़ा गौर कीजिए कि आधार दिया हुआ है और लंब निकालने के लिए बोला है, तो आधार और लंब किस अनुपात में आता है, टेन थीटा में। टेन थीटा का सूत्र होता है लंब बट्टा आधार। तो अब बताइए यहां पर थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री है ना, और एक दूरी BC दिया हुआ है कितना है, 15 मीटर, ठीक। अभी देखिए आप इसमें क्या लगेगा, 10C लिखेंगे हम लोग, 10C बराबर लंब बट्टा आधार, कर्ण नहीं, लंब बट्टे आधार। तो देखिए इसका लंब कितना है AB और आधार कितना है BC। तो आइए 10C यानी कि 10 कितना 60 डिग्री बराबर AB तो आपसे पूछा ही है, अब BC का मान देखिए 15
दिया हुआ है। 10c का मान कितना, √3 बराबर कितना, AB बटे 15। इसके बच्चे में कुछ नहीं तो एक मान सकते हैं, इसको फिर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, AB बराबर 15√3 मीटर। ये हो गया इसका उत्तर। उतारिए फिर देखेंगे अगला।